वासुदेव परागति, वासुदेव परागति। सारे योग वासुदेव में आके समाप्त होते हैं। सारा ज्ञान, सारा तप, सारा धर्म, और जैसे हर नदी समुद्र में समापन्न होती है, इस तरह सब कुछ गोविंद में समर्पित होता है। जैसे किसी ने कहा, एक फूल मेरे हाथ में है, मन तो होता है शंकर जी को चढ़ाऊं, पर विष्णु जी भी हैं, किसको चढ़ाऊं? तो शंकर जी ने कहा, कहीं चढ़ा, मेरे पर ही आएगा। अपने काशी के विश्वनाथ जी क्या कहते हैं? तेरी मर्जी हो जिस पर देवी देवता पर चढ़ा, क्योंकि जहां भी चढ़ाएगा ये भस्म बनेगा, और भस्म बन करके मेरे पास ही आएगा। हर हर महादेव। तेरी मर्जी हो जड़ चढ़ा ले, बनेगा भस्म और चढ़ेगा मेरे पर। जैसे सर्वस्व शिव पर ही समर्पित होता है, ऐसे ही सब कुछ भगवान नारायण में समापन्न होता है। भगवान का इस तरह से भाव रखते हुए फिर तीसरे अध्याय के अंदर बताया गया कि हमारे ठाकुर जी 24 अवतार लेते हैं। 24 अवतारों की कथा पढ़नी है तो भागवत के प्रथम स्कंद की तीसरे अध्याय पढ़ो। पहला श्लोक है, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडशकलादौ मादौ लोक सृजिक्षया। हमारे ठाकुर जी संसार को शिक्षा देने के लिए 16 कला से धरती पर प्रकट होते हैं। 16 कला। जैसे एकम का चांद थोड़ा छोटा, दूज का बढ़ गया, तीज का और बड़ा, पर पूर्णों का चांद जैसे पूरा, ऐसे पूरे चांद को हमारे यहां कहते हैं 16 कला। कृष्ण चंद्र पूर्ण चंद्रमा है। संसार को शिक्षा देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अच्छा, जिस समय जो शिक्षा देनी होती है वैसा ही अवतार लेकर आते हैं ठाकुर जी। बोले 24 अवतार की, चतुर्विंश अवतारों को श्रवण कीजिए प्रियजनों। पहला अवतार, जब ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे हैं तो सृष्टि नहीं बन रही है। सृष्टि बनने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि तप बल सृष्टि रचहि विधाता। आपको अपने घर को महान बनाना है, सुंदर बनाना है, जो जीवन को अच्छा बनाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तब ब्रह्मा जी के घर में 4 रूपों में भगवान आए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान की जय। सब लोग प्रणाम कीजिए। हमारी सृष्टि का पहला अवतार है सनत कुमार। सनत कुमार जी ने क्या किया? कहा, सनत कुमार जी ने ब्रह्मचर्यम अखंडितम, सदा ब्रह्म जैसा आचरण किया। इतना भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि बनाओ, इन्होंने कहा जब बिगड़ने वाली है तो बनाने की आवश्यकता क्या है? ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया, तुम 5 साल के ही रहो। सनत कुमार जी बहुत खुश हुए, क्योंकि बच्चों को ना लेना न देना, मगन रहना, यही तो बच्चों का काम है। तो आज तक सनत कुमार जी की उम्र क्या हुई है? 5 साल। और आज भी लेना न देना, मगन रहना, केवल हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम। जो लोग बुढ़ापे में भी बालक स्वभाव के होते हैं, मौज करते हैं साहब, और जो अपने को बड़ा मानते हैं उनको बड़ा तकलीफ मानना पड़ता है।
हमारे दादाश्री कहा करते थे कि बड़े बड़े संतों को देखने के लिए जाते हैं तो देखे भगवान के साथ में खेल खेलते रहते हैं। प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी जैसे आंख मिचोनी खेलते थे इस उम्र में। हाँ? 2 बच्चों को बना देते कृष्ण और उसके बाद आंख मिचोनी खेलते। मेरे प्रियजनों, भजन करना है तो हमारा स्वभाव बालक जैसा रहना चाहिए। सनत कुमार जी ने दुनिया को भजन करने की शिक्षा दी कि बालक को कोई डांट दे तो नाराज हो जाता है, पर फिर मिठाई दे दे तो खुश हो जाता है और भूल जाता है कि कभी उसने डांटा था। प्रिय काम जवान के साथ में कर दिया जाए तो, जवान को डांट दिया जाए और उसके बाद में रसगुल्ला खिला दिया जाए तो खाएगा। भजन करने वाले हर व्यक्ति का स्वभाव बालक जैसा होना चाहिए। बालक बनकर के श्री सनत कुमार जी ने संसार को भजन दिया। सब समय प्रभु के दरबार में जाते हैं और एक भाई ताल बजाता है, दूसरा भाई नृत्य करता है, तीसरा भाई जय जयकार करता है और चौथा भाई हरि शरणं हरि शरणं। ये पहला अवतार। दूसरा अवतार बोलिए सूकर नारायण भगवान की जय। भगवान का सूकर अवतार है। ये सूकर अवतार भगवान ने क्यों लिया है? हिरण्याक्ष धरती का हरण करके पाताल में ले जाता है। भगवान शुकर बनकर आते हैं, अपने पैने डांडों पर धरती को उठा करके, पैने डांडों पर उठा करके धरती को लाते हैं। जगत को शिक्षा दी है कि धरती का उद्धार करने का विचार करो, धरती को डुबाने की चेष्टा मत करो। सत्कर्म से धरती उबरती है और दुष्कर्म से धरती डूब रही है। तीसरा अवतार बड़ा सुंदर अवतार है। तीसरा अवतार लेकर के श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज भी बद्रीनाथ में बैठे हुए नारद जी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान के बहुत लाडले संत है नारद जी। क्यों? क्योंकि कीर्तन करते हैं और दूसरों को कीर्तन करने की सलाह देते हैं। संकीर्तना अवतार है तीसरा अवतार। संकीर्तन करो। नारद जी ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज ने कहा, अरे भजन करने वालों, आओ तुम्हें भजन करना सिखाता हूं। उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि जैसे कोई नया बैल लेकर के आता है और उसको हल में जोत देता है कि चल हल चला, तो वह नया बैल न तो चलना जानता है और न हल चलाना जानता है। वो मारता है, पीटता, उछलता, कूदता है। तो किसान एक काम करता है, पुराने बैल के साथ में उसको बांध देता है
अब जैसे पुराना बैल चलना जानता है, वैसे 2-4 दिन में वो भी चलना सीख जाता है। नारद महाराज ने कहा है, दुनिया वालों, इसी तरह तुम भजन करना चाहते हो तो तुम्हारा यह नया मन कीर्तन में नहीं लगेगा, भजन में नहीं लगेगा, पूजन में, पाठ में नहीं लगेगा। जो पुराने भजनानंदी हैं उनके पास बैठा करो, धीरे धीरे मन तुम्हारा भी प्रभु में लग जाएगा और राम नाम की खेती कर लोगे तुम भी। कितना सुंदर दृष्टांत दिया नारद जी ने भक्ति सूत्र में। अद्भुत है, पढ़ना। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जी ने टीका की है नारद भक्ति सूत्र पर। नारद जी ने लिखा है, भक्ति किसे कहते हैं? कहा जैसे 4 भाइयों का बंटवारा हो, मकान मेरे हिस्से में, जमीन मेरे हिस्से में, पैसा मेरे हिस्से में, और चौथा बोला भैया घर के ठाकुर जी मेरे हिस्से में। कहा तुम्हें मकान जमीन का मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये दादाजी के हाथ की माला दे दो, दादाजी के हाथ की मूर्ति दे दो। बोले इसी का नाम भक्ति है, जो बंटवारे में ईश्वर के सिवा किसी को न अपना माने, बस उसी का नाम भक्ति है। भक्ति में यही होता है कि मारे, बंटवारा में कृष्ण है बस। मेरे बंटवारे में केवल परमात्मा है, मेरा हिस्सा भगवान है। किसी को धन न मान करके कृष्ण को धन मानना, ये नारद जी का भक्ति सूत्र है। नारद जी ने एक कथा सुनने वालों के लिए भी ज्ञान दिया है। एक बार कथा हुई थी हमारी नारद भक्ति सूत्र पर, उसमें बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया श्री संत नारद जी महाराज ने। एक अद्भुत दृष्टांत दिया कि जैसे गाय घास खेत में जाकर के खाती है, गाय घास खेत में जाकर के खाती है, लेकिन खा करके चर के जब गाय आती है तो जुगाली किसी पेड़ के नीचे बैठ करके करती है। इसी तरह भक्तों को कथा में, पंडाल में जाकर के कथा श्रवण करनी चाहिए, लेकिन घर में, परिवार में बैठ करके उसकी जुगाली करते रहना चाहिए। तभी भक्ति का दूध बढ़ेगा, तुम्हारी भक्ति की शक्ति बढ़ेगी। जो गाय जुगाली नहीं करना जाने वो दूध नहीं दे सके, बीमार हो जाएगी। जुगाली का मतलब वो खा लेती है ना पेट में, फिर उसको बार बार मुंह में आता है उसके, और उसको चबा चबा के वो रस बनता है उसका, क्योंकि एक साथ तो जल्दी जल्दी वो खाती है पर बैठ के जुगाली करेगी। इसी तरह कथा में 1000 शब्द, 10,000 शब्द आप सुन लिए, लेकिन सुनने के बाद में घर में जाकर बच्चों से, परिवार में जब कहो थोड़ी जुगाली कर लो तो फिर भक्ति दृढ़ हो जाती है। बोली नारद महाराज की जय। ये चौथा हमारा तीसरा अवतार है। चौथा अवतार बोलिए नर नारायण महाराज की। बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण के दर्शन करने के लिए आप लोग गए हैं और नहीं गए हैं तो भैया चाहे थोड़ा समय लेकर के दर्शन जरूर करके आना। 1.25 लाख पर्वत पर बाबो बद्रीनाथ विराजे, अलक नंदा बहत नित चित प्रेम बद्रीनाथ में, त्याग तपसी जीवन उनका रहत सदा बैराग में। बद्रीनाथ विराजते, बद्रीनाथ नमामि ते, बद्रीनाथ विशाल रूप, बद्रीनाथ प्रणाम। बोले बद्रीनारायण भगवान की जय। अरे भारत में जन्मे हो तो भारत की सुंदरता देखना जाकर के। 2 पहाड़ हैं, दाएं और बाएं, और बीच में बद्रीनाथ का मंदिर है।
आज भी 30 फुट 40 फुट बर्फ पड़ जाती है, 6 महीना मंदिर बंद रहता है। और जिस दिन मंदिर खुलता है, आज भी मंदिर का जलता हुआ दीपक, अब 6 महीने कैसे दीपक जलेगा मंदिर में? 6 महीने बाद जब मंदिर खोलते हैं तो मंदिर का जलता हुआ दीपक लोगों को बताता है कि आज भी बद्रीनाथ की पूजा श्री उद्धव जी महाराज वहां बैठ करके करते हैं। कभी मौका लगे दर्शन करना, बर्फ तो थोड़ी ज्यादा ही रहती है। बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। 5वां अवतार कपिल देव भगवान, जो गंगा सागर में बैठ करके ज्ञान बांट रहे हैं। तिदिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्तः साधवो साधुभूषणः। जैसे श्री कृष्ण गीता है, इसी तरह हमारे पास कपिल गीता है। जैसे अनेक अनेक संतों का योग दर्शन है, ऐसे हमारे पास में कपिल देव योग दर्शन है। पर कपिल देव जी के योग दर्शन में पेट ठीक करना, टांग ठीक करना नहीं बताया गया है। वहां बताया गया है कि अपने जन्म मरण ठीक करना कैसे सुधर सकता है। वहां भगवान से जोड़ा गया। ये 5वां अवतार है। 6ठा अवतार बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। गुरु बनाना सीखना है तो दत्तात्रेय महाराज से सीखो। उन्होंने ऐसे ऐसे गुरु बनाए, साहब क्या बताएं आपको। मकड़ी को भी गुरु बना लिया। बैठे थे, एक मकड़ी ने जाला फैलाया और एक जीवड़ा आकर फंसा, उसके जाला में बांध दिया और उसका खा गई उसको। लेकिन उसके बाद में बांधने के चक्कर में खुद इतनी बंध गई कि अंत में खुद ही मर गई। अरे वाह गुरुजी प्रणाम। मकड़ी को गुरु बना रहे, प्रणाम कर रहे हैं, मकड़ी तू मेरी गुरु है। आदमी खुद बंधन बनाता है और खुद के बनाए धंधों में खुद ही उलझ के मर जाता है। ऐसे भी गुरु मिलेंगे आपको। अद्भुत गुरु बनाए। दत्तात्रेय महाराज ने अयोध्या की पिंगला नाम की नर्तकी को भी अपना गुरु बनाया। पिंगला नर्तकी नाचने वाली थी। अद्भुत दृश्य है। अब जवान पे आया, थोड़ा सा देखो। दत्तात्रेय महाराज भिक्षा लेने के लिए निकले थे। देखा एक जगह काशी नरेश, तो विदर्भ नरेश, कन्नौज नरेश, कश्मीर नरेश, मगध नरेश, बड़ी जोरदार भीड़, दुनिया के सब नरेश। पूछा भैया ये भीड़ काहे की हो रही है? कहा महाराज यहां विश्व की सबसे सुंदर नर्तकी पिंगला नर्तकी रहती है। पिंगला नर्तकी, हाँ इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर, फिर राजे महाराजे दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? का मिलने के लिए उसके लाखों करोड़ों रुपए उस जमाने में चाहिए उससे मिलने के लिए। कितने राजा महाराजों को उसने भिखारी बना दिया, कितने राजा महाराजाओं के घर बार बर्बाद करवा दिए। तो फिर भीड़ क्यों लगी है? का महाराज अभी बस भोजन करने का समय उस नाचने वाली का, और भोजन करने के वो पान खाती है, और पान खा के वो पीपदानी वहां थूकने के लिए आएगी। बस एक झलक देखेंगे और सब चले जाएंगे। इतनी सोनी। तो दत्तात्रेय भगवान ने कहा मिलने का रास्ता क्या है? कहा वो नगाड़ा पड़ा है, उस पर कोई एक चोट मारे, पर एक चोट मारने के करोड़ रुपए दाम है। और दत्तात्रेय जी ने तो लुटाया नगाड़ा,
धमाधम इतनी चोट मारी नगाड़े पर कि नर्तकी तो भोजन करते समय भागी। राजाधिराज महाराजाधिराज कोई मिलने आया है, क्योंकि एक नगाड़े की चोट करोड़ कितनी चोट मारी। और एक भिक्षुक को देखा, अद्भुत रूप है दत्तात्रेय जी का, भिखारी के रूप में रहते हैं। नर्तकी ने कहा, पागल भिक्षुक, ये क्या पागलपन कर रहा है, डंके पे डंका कर रहा है। उसने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। उसने कहा, मैं धनवानों से मिलती हूं। कहा, मेरे पास बहुत धन है, जितना बोलेगी धन दो। आ जाओ अंदर। दृश्य देखो आप कितना सुंदर है। दत्तात्रेय भगवान महल में गए, कहा मुझे धन चाहिए। तो दत्तात्रेय जी ने अपने योग के द्वारा ऐसी बरसात की कि उस नर्तकी के महल में इतना सोना बरसा, इतनी असरबियां बरसी कि बरसते बरसते कमर तक डूब गई, गले तक डूब गई। और जब पूरी डूबने लगी तब चिल्ला पड़ी, बाबा बंद कर, नहीं तो मर जाऊंगी इस पैसे में। संत ने कहा, और चाहिए पैसा? नर्तकी ने कहा, हे योगी, मैं तो रूपवान से मिलना चाहती हूं। दत्तात्रेय जी ने उसी समय अपना चतुर्भुज विष्णु का रूप दिखाया। तुझे रूप चाहिए? पिंगला नर्तकी चरणों में पड़ गई, भगवान क्षमा करो। पागल, जितनी आशा तू दुनिया की कर रही है, इससे थोड़ी भी आशा यदि भगवान की करती तो तुझे दरवाजे पर कृष्ण दौड़ करके आ जाता है। तूने अपना रूप दुनिया को रिझाने लगाया है। यदि कृष्ण को रिझाने तुम्हारा रूप लगाती तो दरवाजे पर गोविंद तेरे चला आता। पिंगला ने अपना श्रृंगार त्याग दिया। भगवान के रूप को देख करके उसने अपने रेशम जैसे बाल उड़ा दिए और भिक्षुणी बन करके गांव गांव में भिक्षा मांगने लगी। लोगों ने कहा, अरे कल की नर्तकी आज की भिक्षुणी। पर उससे अब कोई परवाह नहीं है, अब तो वह गीत गा रही है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही परमम। इस जमाने की आस किया करती थी। कोई राजा आता था, कोई महाराजा आता था, और जब से प्रभु की आस करने लगी हूं, मेरे दरवाजे पर अब चतुर्भुज नारायण आने लगा है। आप काशी में रहने वाले हैं। काशी के अंदर भगवान बुद्ध महान से महान उनके जीवन में भी ऐसी ऐसी घटना आई। पर भगवान बुद्ध के समय सब सुंदर नर्तकी, बुद्ध के जमाने की सबसे सुंदर नर्तकी काशी के पास आम्रपाली। इतनी सुंदर थी कि उसे एक खांसी भी आ जाती तो हजारों राज्य वेद खड़े होते थे। भगवान बुद्ध ने कहा, भजन में लग जा। उसने कहा, बुद्ध तुम रूप का आनंद नहीं जानते हो। बुद्ध ने कहा, जिस दिन दरकार पड़े आम्रपाली मुझे बुलाना। जब उसमें रूप था, उसका यौवन था, एक ठुमका देखने के लिए सारा जमाना पागल था आम्रपाली का। हमने पढ़ा आम्रपाली को। लेकिन जो बीमार हो गई, बूढ़ी हो गई, बीमार हो गई, ऐसी स्थिति आ गई कि उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और निकाल करके काशी से उसको गांव के बाहर फेंक दिया गया कि हटाओ इस बीमारी को गांव से। और गंगा के किनारे घूमते हुए बुद्ध आए और देखा एक स्त्री, अरे आम्रपाली तू, मुझे मत छूना भगवान, मेरे शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं, सारे जमाने ने मुझे ठोकर दी है,
भगवान बुद्ध ने कहा आम्रपाली, जब जमाना ठुकराता है तभी भगवान अपनाता है। गंगा में स्नान करा करा कर एक एक कीड़ा निकाला और उसे फिर कर दिया। बोल, राजमहल में जाना चाहती है तो जा, खुला है दरवाजा। उसने कहा मैं ठीक तो हो गई हूं, पर अब राजमहल में नहीं, अब तो मैं बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और बुद्ध की शरण में गई। ये छठे गुरु हैं भगवान दत्तात्रेय, जिन्होंने पिंगला नर्तकी को उसका परिचय कराया। किसी ने पूछा, आपने पिंगला को कहा हमने गुरु बना लिया? आपने गुरु बना लिया? कहा हां, जगत की आशा करती थी तो भिखमंगी थी, ईश्वर की आशा करने लगी तो धनवान हो गई। ऐसे दुनिया की आशा करने वालों भिखारी रहोगे, और जिस दिन प्रभु की आस बंध जाएगी उस दिन दुनिया के धनवान हो जाओगे। गुरु बनाया भागवत जी में पिंगला को। छठा गुरु दत्तात्रेय भगवान। 24 अवतार अपने बच्चों को याद कराओ। सच पूछो तो हमें ही 24 अवतारों का पता नहीं है, तो बच्चों को क्या सिखाएं हम? ये हमारे भारत के 24 सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़ करके बहुत शीघ्रता से शीघ्र ईश्वर मिलन होता है। एक सीढ़ी पर चले जाओ। 7वें अवतार का नाम है यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत की कथा, इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। आप लोग यज्ञ में आए हैं। इस ज्ञान यज्ञ के अंदर आप क्या आहुति देंगे? यज्ञ में जोर तिल की आहुति लगती है। श्रीमद् भागवत के यज्ञ का नाम है ज्ञान यज्ञ। इसमें आपको मन की आहुति देनी है, मन को स्वाहा करना है। मीराबाई कहती है ज्ञान यज्ञ के बारे में, श्रीमद् भागवत का पोस्टर लगाओगे तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है। मीराबाई कहती है कि ब्याह में चौरी लगानी पड़ती है, चौरी लगाए बिना ब्याह नहीं होवे, और फिर हवन करना पड़ता। चौरी लगा के क्या करे? हवन, तभी विवाह होता हमारे यहां। तो मीराबाई कहती है अरे 4 कूट में चौरिया टांगी, 4 कूट में चौरिया टांगी, ओ मैं तो मन को हवन कर डार्यो ए मां, तो मन को हवन कर डार्यो ए मां, मन को हवन कर डार्यो ए मां, मन रो हवन कर डार्यो ए मां। अमरापुर मारो सासरो, अमरापुर मारो सासरो। यहाँ जिनको प्रभु के साथ मिलन करना है तो तिल जो का हवन नहीं,
पंडाल में मन का हवन करना पड़ेगा। मैं तो मन को हवन कर डार्यो ए मां, हो मैं तो मन रो हवन कर डार्यो ए मां, अमरापुर मारो सासरो, मैं तो मन को हवन कर डार्यो ए मां, अमरापुर मारो सासरो, उपाए अमरापुर। हाँ भाई, विवाह में एक काम और होता है, अथलेवा करना पड़ता है। श्री कृष्ण संग कियो हथ लेवो, श्री कृष्ण संग कियो हथ लेवो, श्री कृष्ण संग कियो हथ लेवो, श्री कृष्ण संग कियो हथ लेवो। ओ मैं तो आनंद मंगल पायो ए माय में तो आनंद मंगल पायो ए माय, अमरापुर मारो सासरो, तुम्हारे अमरापुर मारो सासरो। ओ मैं तो पर गिरधारी पायो ए मां, मैं तो पर गिरधारी पायो ए मां, अमरापुर मारो सासरो, माए अमरापुर मारो सासरो। तो इसका क्या नाम है? ये 7वां अवतार है भगवान का, यज्ञ नारायण भगवान की। जय। एक हवन कुंड बनता है, फिर ज्योतिल की आहुति देते ब्रह्मा बनता है, होता बनता है। इसी तरह श्रीमद् भागवत को भी ज्ञान यज्ञ बताया गया है। और इसमें हवन करने वालों का क्या होता है का अज्ञान रूपी मल खत्म हो जाता है। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ में आओ तो दक्षिणा देनी पड़ती है, बिना दक्षिणा के यज्ञ सिद्ध नहीं होता है। तो 7वां अवतार यज्ञ, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा। दक्षिणा देने से ही यज्ञ पूरा होता है। जब कोई शिष्य सद्गुरु को दक्षिणा देता है या कोई भक्त भगवान को समर्पण करता है, तभी काम बन पाता है। 8वां अवतार ऋषभ देव भगवान का है। ऋषभ देव जी महाराज, श्री पार्श्वनाथ जी महाराज, हमारे काशी से तो सब जुड़े। पार्श्वनाथ जी का तो यहां जन्म ही हुआ। उस समय में सबसे बड़ी आवश्यकता थी जीव दया। जीव के ऊपर दया कैसे की जाए। और सच में अभी भी इस अवतार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस समय जीव के प्रति हर आदमी निर्दयी हो गया है। पूरा विश्व चिल्ला रहा है, पूरा विश्व कह रहा है कि करोड़ों करोड़ों पशुओं के, पक्षियों के हर साल 10 करोड़ से ज्यादा जीव जंतु मारे जाते हैं। उनके निकले हुए श्वास और उनकी चित्कार से इस समय धरती नाश के कगार पर जा रही है। रोज आप पढ़ रहे हैं ये। इस समय आवश्यकता है